और मोदी जी का सवाल है ओएनजीसी के बारे में। ये भी खरीदना चाहते हैं इन भावों पे, लंबे अवधि के लिए पूछ रहे हैं कि कैसा रहेगा अगर इन भावों पे खरीदा जाए। एक बात आपने नोटिस किया सुमेश जी, कि ज़्यादातर लोग अभी खरीदने के लिए मन बना करके बैठे हुए हैं। बस समझना ये है कि खरीदना क्या है। देखिए, ये 2 बातें बताता है। एक तो ये कि अ, मार्केट में सेंटिमेंट पॉज़िटिव है, दूसरा लिक्विडिटी अवेलेबल है, लेकिन यही डर भी होता है। अगर आप सिर्फ़ खरीदने की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि इतना रन अप हो गया है, तो क्या ट्रेन छूट चुकी है? अभी तक खरीदा क्यों नहीं था, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि अभी तक खरीदा क्यों नहीं था? या फिर ऐसा हो सकता है कि खरीद के बैठे हुए हैं, एडिशनल पैसा आता जा रहा है, हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। सेंटिमेंट इसलिए अच्छा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है। हमारा सेंटिमेंट तुरंत खराब हो जाएगा, एक दिन खाली मार्केट गिरने दीजिए, फिर ये सवाल का नेचर चेंज हो सकता है बहुत आराम से। इनफैक्ट इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही आप देखें, जो स्टॉक्स 25-30% टूट रहे थे, उसमें भी लोग बेच रहे थे। अब आज के तारीख में वही स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सोच का फ़र्क है। अभी भी खरीदना चाह रहे हैं बिकॉज़ सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़, स्मॉल कैप और मिड कैप में बुयान्सी दिख रही है, इंटरेस्ट दिख रहा है। आप ऐसे भी देखिए कि करीब 34-35 हज़ार 34-35,000 करोड़ के आसपास का आया है ना इस बार फिर से म्यूचुअल फंड में इनफ्लो। तो जी, मैं उसी ऑलमोस्ट की बात करने जा रहा था, और उसमें भी एसआईपी लगभग 21,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पे है। बिल्कुल 21 नहीं छुआ है, उससे थोड़ा-सा नीचे, लेकिन 20.9 भी अगर है तो मोटे तौर पे आप 21 मान सकते हैं। 21,000 के आसपास का ये आंकड़ा बन रहा है, और अगर मैं ठीक-ठीक कह दूँ तो 20,904 करोड़ रुपए का। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अ, मतलब लोग सिर्फ एक्सुबरेंस के चलते पैसा लगा रहे हैं। वो एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक अनुशासित तरीके से पैसा लगा रहे हैं, और अपनी सेविंग्स, जैसे आप कह रहे हैं कि आप पहले से पैसा लगा करके बैठे हुए भी हैं, लेकिन नया पैसा आ रहा है, आप हर महीने कमा रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं, अपनी बचत को आप बाजार में लगा रहे हैं, और उसके लिए एक डिसिप्लिन तरीका आपने चुन रखा है। ये बिल्कुल सही है राजीव जी। और ये इसको समझने के लिए आपको पर कैपिटा जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही जाना होगा। तो एक लिमिट होता है जहाँ तक आपको अपनी नेसेसिटी देखनी होती है। आप एक बार नेसेसिटी कवर कर लेते हैं ना, तो फिर आप अपना आरओआई इम्प्रूवमेंट देखते हैं। और ये बेसिक बेसिक थियरी है, चाहे ये एक इंडिविजुअल के लिए लगा लें या एक एडवाइजर के लिए लगा लें या एक इन्वेस्टर के लिए लगा लें या एक फंड मैनेजर के लिए लगा लें। अपनी बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट होने के बाद हमको आरओआई एनहांसमेंट, यील्ड एनहांसमेंट करना ही पड़ता है। तो अब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, प्लस अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले तो इतना डिजिटल मीडिया था नहीं। जब मैंने काम शुरू किया था तो डेरिवेटिव्स क्या होता है किसी को पता भी नहीं था, फ्यूचर ऑप्शन का तो ना एफ ना ओ, किसी को कुछ पता नहीं था। अब अवेयरनेस बढ़ रही है, नीड बढ़ रही है। नीड इसलिए बढ़ रही है कि धीरे-धीरे हमारी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, डेवलपिंग चल रही है और इंटरेस्ट रेट सिस्टम में कम होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन तो कम हो नहीं रहा है। इसलिए आपकी अब नीड बढ़ रही है कि आप अल्टरनेट प्रोडक्ट की तरफ जाएँ, जो आपको बेटर रिटर्न दे पाए। एट द सेम टाइम आपको उस पे विज़िबिलिटी रहे कि हाँ, ये प्रोडक्ट आपको एक फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के साथ काम करेगा। तो लोगों को अब इक्विटी भारत में समझ में आ रहा है। बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर था ना इन्वेस्टमेंट के स्टैंड पॉइंट से। तो अब आपके पास पैसा भी है, रिक्वायरमेंट भी है, अवेयरनेस भी है और सुविधा भी अवेलेबल है। तो इन सब के हिसाब से अब ये जगह बनती है, लोग आते रहेंगे। इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट मुझे तो लगता है कि नंबर ही 1 लाख करोड़ जब तक नहीं होता है ना, तब तक हमको कुछ ज़्यादा सोचना, दिमाग लगाना नहीं चाहिए। जी, तो अभी लंबी यात्रा बची हुई है, लेकिन हम थे ओएनजीसी को लेकर के सवाल पे। तो वहाँ से हम निकल गए दूसरी तरफ, तो वापस अब ओएनजीसी को देखते हैं। तो अगर ओएनजीसी को यहाँ पे खरीदना है, तो क्या करें? नहीं, यहाँ पे नहीं खरीदना है। मेरा तो ऐसा मानना है। ओएनजीसी लास्ट हमने डिस्कस भी किया था, तो 290 के पहले मैंने यही कहा था कि ये 290 तक जाने के चांसेस हैं, बिकॉज़ अब मूवमेंट आ चुका है इसमें। लेकिन 290 के पहले ये फ्रेश बाय नहीं बनता है। इसमें उसके बाद ही अगर हाई लगना है तो उसके बाद ही लगेगा, उसके पहले नहीं लगेगा। ये रेंज बाउंड हो जाएगा। तो पहले तो थोड़ा बजट निकल जाने दीजिए
और मान लेते हैं कि बजट नहीं भी निकला और 290 निकला, तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी बेटर देगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अटकने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हो सकता है कि ओएनजीसी फिर आपका 250 से 290 वाला रेंज को डिफाइन करने की कोशिश करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो इस रेंज को फॉलो कीजिए, मोस्टली ओएनजीसी ट्रेडिंग स्टॉक ही बनेगा अभी। 290 के ऊपर फ्रेश ट्रेडिंग कर लीजिए, 250 के नीचे इसको आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन मान लीजिए, रीटेस्ट ऑफ दी रिसेंटली मेड लो, ऐसी पॉसिबिलिटी 250 के नीचे रहेगी, अदरवाइज इसी रेंज में रहना चाहिए। जी, तो मतलब ये कि अभी फिर लंबी अवधि के लिए पैसा लगा करके यहाँ पे कोई बहुत मजा नहीं आएगा। नहीं, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत कुछ ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जी।